घर खटखटा रही हो। तो हम बोले ये कौन है? तो बोल रहे हैं हमारी पत्नी है। तो मैं कहूँ वो तुम्हारी पत्नी है तो मैं कौन हूँ? कहे तो भी है। तो मैं कहूँ तो मैं कहाँ जाऊँगी? तो बोल रहे तुम भी रहोगी वो भी रहेगी। यही बात हमारे पति बोल रहे थे। तो आप मतलब सीधा उनको जो है कि परिवार के साथ जिस तरीके से रहा जाता है उस हालात में आप पकड़े थे? हाँ। तो आपने सवाल जब किया कि मतलब आपके साथ कौन है तो उनका जवाब क्या आया कि मतलब ये पत्नी है? हाँ, उनके जवाब यही आया है। तो आपने नहीं कहा कि अगर शादी करना था तो मुझसे क्यों किया? ये सब नहीं कहें तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम भी रहो वो भी रहे। मेरे पति के रीजन ये सब नहीं कुछ बोले। हाँ। कुछ रीजन बताएंगे तब ना हम आपसे बोलेंगे। ये रीजन नहीं बताए हमें कुछ सब। रीजन नहीं बताए? कुछ नहीं, यही खाली उनका जवाब था तुम भी रहोगी वो भी रहोगे। तो आपने क्या कहा? हमने बोला कि चलो थाना में जवाब हो जाएगा। अच्छा, थाने में आप प्रार्थना पत्र दी थी? हाँ, वहाँ पे गई एप्लीकेशन छोड़ी कि एक पत्नी रह के दूसरी पत्नी कैसे रहेगी? एक ही रहेगी ना, चाहे हमको रखो या उसको रखो। बिल्कुल। बात तो वही पड़ेगा ना। तो हमारे 2 बच्चे हैं तो कोई महिला नहीं चाहेगी वो हमारे बच्चे का हिस्सा हक मिलेगा। तो हमारे ससुराल में बोल रहे हैं कि हिस्सा नहीं, कुछ नहीं देंगे, जो करना है कर ले। तो आपके सास ससुर? हाँ, सभी हल्ला झगड़ा बोले, मान पीटने की नौबत आ गई थी वहाँ पर। जिन्हें स्त्री में गए थे हम, तो हम नहीं ज़्यादा बोल रहे थे। कहें हमारा ऑपरेशन हुआ था, अगर हमें मार देते उससे हमारी ज़िंदगी रद्द हो जाती, इसलिए हमने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं बोले थे। नहीं बोले। तो ये घटना कब हुई, मतलब जहर कब खाए हो? तो बता रही हूँ, जब वो महिला आई वहाँ पे समझौता हुआ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी आज आजमगढ़ जिले में है और मैटर 2 जिलों का है। हम आपको बता दें, जो फ्रेम में आपको दिख रही हैं एक बुजुर्ग महिला दिख रही है, माता जी हैं और इनकी उम्र आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी होंगी, और लाचार और बेबस है। और बगल में इनकी बेटी बैठी हैं और किससे नाता नहीं रहता। कौन माँ नहीं चाहती कि हमारी बेटी हमारे रहते एकदम खुशहाल उसका जीवन यापन हो और हमारे सर से बोझ उठ जाए। और लोग इतना परिश्रम करते हैं, चाहे बड़े हो चाहे पराए हो, हर कोई अपने देखते हैं, लेकिन शादी ब्याह के चाहे छोटे परिवार हो चाहे कोई भी हो, हर कोई सपने देखते हैं। तो यही माँ है अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करती हैं और किस तरीके से इनके शादी होने के बाद कुछ साल रिश्ता बहुत ही बेहतर चलता है और न जाने किसकी नज़र लग जाती है उस परिवार में और परिवार में ऐसी दाग लग जाती है जहां आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है शख्स और अपने साथ साथ कई परिवार की ज़िंदगी तबाह करके चले जाते हैं। तो किसकी नज़र लगती है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो आइए हम बात करते हैं, दादी हैं, सबसे पहले इनसे बयान लेते हैं। उनकी बेटी है जो आज दुर्भाग्यपूर्ण है, विधवा हो चुकी हैं और बहुत ही निंदनीय बात है और पेटी भी लगा हुआ है उनके कमर में। और क्या कारण है, सारी रीजन हम पूछते हैं और माँ से बात करते हैं। माता जी, ये कौन सा गाँव है? नहरपुर। नहरपुर। क्या मामला हुआ है? हमारा दामाद जहर खा के मर गया, हम लोग को रोक लगा हम कि जहर खा के ससुराल वाले मार दे। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगा कि ससुराल वालों ने जहर दे दिया है? हाँ, हमारी बेटी के कि अब रोक लगा कि जहर के बिटिया मार न लेता है। अच्छा, मतलब आपके बेटी के ससुराल वालों ने आरोप लगाया है कि आपकी बेटी ने आपके दामाद को जहर दिया है कि अपने पति के मार अपने आप मारी है। हाँ, अपने माँ पिला। तो बताइए, शादी हुए कितना साल हुआ? 11 साल। 11 साल। तो 11 साल पहले इन दोनों परिवारों में कुछ अनबन होती थी, झगड़े झंझट होते थे, विवाद होती थी आपसी, क्या मतलब कुछ ऐसा बर्ताव होता था? नहीं, कभी हल्ला झगड़ा ना भेल, कभी ना। शादी 11 साल के ना भेल हल्ला झगड़ा कभी नहीं। तो कुछ तो मतलब विवाद होगा ऐसा कि कभी कभी रहता है तो दामाद भी अपने ससुराल में खबर देते हैं कि आपकी लड़की ऐसी कर रही है, इस तरह की घटनाएं कर रही है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। और अगर गलत दामाद होता है तो आप बिटिया अपने मायके में फ़ोन लगा के कहती है मम्मी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ कहते थे? कुछ नहीं, जब से वो मेहरारू लाइन दूसरा साल लयान मेहरारू तब से ही करे ला। अच्छा, आपकी बेटी के बाद दूसरी औरत लाए आपके दामाद? हाँ, दूसरा औरत लाए? हाँ, दूसरा औरत लाए। आपकी बेटी को 11 साल हो गए थे, इनके पास औलाद भी है? 2 लड़का है। 2 लड़के हैं। और जो दूसरी शादी किए वो आपके दामाद, तो उनके पास भी दूसरी शादी के बाद भी औलाद थे? अब हम लोग पता ना है, कहिया कौन ला रहा ना कहिया के रखे रहना ना पता। अच्छा, ये नहीं पता कि मतलब कब दूसरी शादी की? नहीं, पता ही ना रहा। और आपके पति भी नहीं है? नहीं, हमारे पति नहीं है। कौन कौन रहता है? 6-7 साल खत्म हो गए। 6-7 साल। हाँ, हमारे पति के। और आज आप मतलब पूरे परिवार में आपकी कितने बेटे कितनी बेटियां हैं? हमारे 3 बेटे हैं, 1 लड़का। हम ना चाहत मानो। कोई लड़का कोई आपका केयर नहीं करता, ख्याल नहीं रखता? नहीं, हमारा ख्याल ना रखते।
आपका खर्चा कैसे चलता है घर का? अब हम जैसे भगवान निमाहा वैसे चलाए, का करी। अब चाहे भीख मांग खाई चाहे टुकड़ा मांग के खाई, बेटा हमारा साथ ना दे। साथ नहीं देते हैं? नहीं। मतलब परिवार आपका पहले साथ छोड़ दिया था, इसके बाद बेटी के साथ ऐसा दुर्भाग्य? हाँ, पर हमारा परिवार तो हमारा साथ देता रहना, जब हमारा परिवार है नहीं तो के हमारा साथ दे। अब कोई नहीं साथ देता आपको? नहीं, क्यों नहीं साथ देता। इधर बेटी के साथ ऐसी घटनाएं हो गई? हाँ, हमारे बेटी के साथ घटना हो गई। और पुलिस वाले आए थे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे आए थे, पूछताछ कर फिर चले गए। चले गए? हाँ। तो आप लोग को थाने में भी बुलाए हैं? हाँ, बुलाए थे, नहीं गए थे, आज जाएंगे। तो देख सकते हैं ये बेबस लाचार माँ है, जिनके आगे अगर आप सोच सकते हैं, अगर बेटी और बेटा हो, अगर माँ बाप का कंधा बेटे और बेटियां देती हैं तो शायद वो अलग बात होती है और एक फ़र्ज निभाया जाता है। लेकिन जिस माँ के रहते बेटी और दामाद का अगर सौ उठता है उनके आगे, तो आप सोच सकते हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकता है। इनकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं और तो हमारे पास शब्द नहीं क्या कहे जाए। और बेटी है इनकी, जिनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, और उनसे पूछते हैं आखिर कारण क्या है इस तरह की घटनाएं हुई, इनके पति आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। तो क्या नाम हुआ आपका? मीला। मीला। तो आपका ससुराल कहाँ पर है? सेपुरा। शेखपुरा, वो अम्बेडकर नगर में। हाँ, तो शादी के कितने साल हुए आपके? 11 साल हो गए। 11 साल। और 11 साल हो गए, आपके कितने बच्चे हैं? वैसे तो हमारे 3 बच्चे थे, एक एक्सपायर हो गया, 2 ठे हैं। एक बच्चा भी इस पार हो गया? हाँ। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, एक बच्चा भी इस पार हो गया, उसके बाद इतने दुर्भाग्यपूर्ण वक्त आ गया कि क्या ही बताएं। तो आपके पति 11 साल थे आपके साथ, तो मतलब शुरुआत में झगड़ा झंझट होता था, तू तू मैं होता था, या फिर कुछ और बातें? नहीं, हमारे पति में और हमारे में कुछ भी नहीं होता ना, ना हल्ला ना झगड़ा, प्यार बना रहता था। हमारे सास ससुर में होता था हम लड़ाई झगड़ा, तो हमारे किससे? आपसे होता था कि आपके बेटे से होता था? नहीं, हमसे होता था। अच्छा, आपसे। हाँ। तो आपके मतलब पति क्या कहते थे? आपके ऊपर कुछ आरोप लगाते थे, आप झगड़ा करती हो या फिर कुछ ऐसे बात व्यवहार? नहीं, ऐसे मेरे पति नहीं बोलते थे। हमसे झगड़ा कर लड़ाई होता था, अपने पति से देख रहे थे हमारे घर वाले गलत हैं, तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे हमें। अच्छा। हाँ। तो कभी दहेज वगैरह का भी मांग करते थे कि मतलब? दहेज में सास ससुर ये सब मांग करते थे, लेकिन हमने नहीं लिए। हमारे पति ये बोल रहे थे कि हमारे साथ रहोगी क्या मम्मी पापा के पास रहोगी। अच्छा, मतलब आपके पति पूरा आपका सपोर्ट करते थे कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हमारा दहेज आप हो? हाँ, हमारे पति बहुत सपोर्ट हमसे करते थे। तो अचानक ऐसे मतलब क्या हो गया कि मतलब आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए? कुछ बात तो रीजन होगा, या फिर उनका दूसरे तरफ अफेयर, या फिर किसी से और बातचीत, या फिर आपका कोई मतलब अलग बातचीत, कुछ कारण होगा? तो हमारे में बना रहता था, हमारे में ना लड़ाई ना झगड़ा, सास ससुर भी किसी में नहीं होता था। तो ये भी हम नहीं गौर करते थे। बोल रहे थे हमारे पति हमारे साथ रहोगी कि हमारे मम्मी पापा के पास। अच्छा। हमने कुछ भी नहीं बोल रहे थे। हमने बोला कि जब हमारे पति इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपने पति ही पास सुनेंगे ना, हम क्यों सास ससुर के सुनेंगे। तो वो सब खर्चे पानी सब कुछ बंद कर दिए थे। हमारे पति नहीं कमा रहे थे, झूठ नहीं है, अच्छा अच्छा। हमारे पति कोई काम नहीं करते। कैसे खर्चा चलता था घर का? तो खर्चे तो नहीं, हमारे पापा जिंदा थे तो हमारे पापा ले जाके हमको देते थे। अच्छा, यहाँ से मायके से? मायके से हमें देते थे। हम घर के मतलब छोटी थे, बहुत दुलार के थे। अगर मैं एक आंसू गिरा देती थी, हमारे पापा पहुंच जाते थे लेकर, कपड़े से लेकर निरमा साबुन हर एक चीज़, पैसे भी देते थे 2000 3000। वैसे हमारे पापा बहुत हमें मानते थे। तो कैसे क्या मतलब अचानक क्या हो गया कि मतलब इस तरीके की मतलब जो कि घटनाएं करने के लिए आतुर हो गए? ये घटना ऐसे हो गया तो हम दोनों में हरदम चलता था, ठीक है। हमारे घर वाले निकाल दिए हमको, हमारे मतलब बच्चे। क्या आपसे आप में कभी झगड़ा टकरार होने लगा था कुछ समय बाद? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे सास ससुर निकाल दिए अपने घर से, तो हमारे पति लेकर चले गए लुधियाना हमको। अच्छा। वहीं पे रहते तो थे। निकाले होंगे मतलब कुछ रीजन होगा कि झगड़ा कारण था या फिर और कुछ कारण था, दहेज कारण था? दहेज मांगते थे हरदम हमसे, बोल रहे थे अपने मायके से लेके आओ। तो हम कहाँ से लेके आते हैं, हमारे 3 बहन हैं हम लोग। 3 बहनें थी आप? हाँ। और तो फिर ऐसा कदम सुने दूसरी शादियां भी किए हैं आपके पति, या फिर इससे पहले और आपकी शादी होने के बावजूद भी ऐसा कुछ मामला? नहीं, ऐसे मेरे पति थे नहीं। अब उनके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया हमको नहीं पता इसके बारे में। मैं ऑपरेशन कराई हूँ, अब की बात बता रही हूँ। 1 महीना हुआ तो हमारे पति अच्छे से मतलब बात होते था, ज़्यादा नहीं बात करते थे। हम सोच रहे थे शायद काम वाम है उनको, इसलिए हम उन्हें परेशान भी नहीं करते थे कि बार बार हम कॉल लगाएं उनसे बात करें। अच्छा।
तो वैसे हमारा ऑपरेशन हुआ था, हमें बोलने होने की ज़्यादा मनाही था, बिल्कुल। तो हमने नहीं बोल रहे थे। तो होली के बिहान भर इंस्टाग्राम पे हमारे पति के आईडी से उस औरत के मिला। किसका? जिससे शादी किए थे? हाँ, जिससे शादी किए थे, दूसरी। दूसरी वाली के। तो हमने फ़ोन लगाया अपने पति के पास, तो पति से बोले कि आप कहाँ पे हो? तो पति बोल रहे हैं कि हम हैं लुधियाना। तो हमने बोला कि देखो ये आदमी लेकर आया है, कैसे झूठ बोल रहा है। तब भी जैसे विश्वास मुझे होता ही नहीं था। जो मतलब आपके पति इतना प्यार करते थे और मतलब उनकी मनोदशा के तहत आपको यकीन नहीं हो रहा था, कैसा कर सकते हैं? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं वीडियो भी देखी थी, मुझे कुछ यकीन नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी जहाँ इतना अपने बच्चे और बीवी कितना मानते थे, ये कैसे कर सकते हैं। मुझे देखने के बाद भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी जो सच्चाई है उसी सच्चाई में लाऊंगी। तो अपने घर पे यहाँ पे जैसे रात में गई थी ससुराल में, 4 बजे वहाँ पे पहुँच गई थी अपने ससुराल में। तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया। इसे स्त्री में जानते हो, 4 चक्कैया करके गई थी मैं वहाँ पर। अच्छा। अपने ससुराल में काकी और भौजी जैसे सब गए रहा। ये काकी हमारी वो बैठी हैं देखो, वो भी गई थी हमारे साथ में। अच्छा। तो वहाँ पे गए, दरवाज़ा खटखटाने लगे तो हमारे आजी हैं, तो बोल रही हैं कि दरवाज़ा तोड़ दोगी क्या? तब मेरे को नहीं, दरवाज़ा ससुराल की? ससुराल के आजी। अच्छा। तो बोल रही हैं दरवाज़ा तोड़ दोगी क्या? मैंने बोला कि नहीं, दरवाज़ा नहीं तोड़ रही हूँ, मैं देखने आई हूँ अपने पति के। तो पति वहाँ से निकले तो बोल रहे हैं कि तुम क्यों घर खटखटा रही हो? तो हम बोले ये कौन है? तो बोल रहे हैं हमारी पत्नी है। तो मैं कहूँ वो तुम्हारी पत्नी है तो मैं कौन हूँ? कहे तो भी है। तो मैं कहूँ तो मैं कहाँ जाऊँगी? तो बोल रहे तुम भी रहोगी वो भी रहेगी। यही बात हमारे पति बोल रहे थे। तो आप मतलब सीधा उनको जो है कि परिवार के साथ जिस तरीके से रहा जाता है उस हालात में आप पकड़े थे? हाँ। तो आपने सवाल जब किया कि मतलब आपके साथ कौन है, तो उनका जवाब क्या आया कि मतलब ये पत्नी है? हाँ, उनका जवाब यही आया है। तो आपने नहीं कहा कि अगर शादी करना था तो मुझसे क्यों किया? ये सब नहीं कहें तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम भी रहो वो भी रहे। मेरे पति के रीजन है, ये सब नहीं कुछ बोले। हाँ। कुछ रीजन बताएंगे तब ना हम आपसे बोलेंगे। ये रीजन नहीं बताए हमें, कुछ सब रीजन नहीं बताया? कुछ नहीं, यही खाली उनका जवाब था तुम भी रहोगी वो भी रहोगे। तो आपने क्या कहा? हमने बोला कि चलो थाना में जवाब हो जाएगा। अच्छा, थाने में आप प्रार्थना पत्र दी थी? हाँ, वहाँ पे गई, एप्लीकेशन छोड़ी कि एक पत्नी रह के दूसरी पत्नी कैसे रहेगी? एक ही रहेगी ना, चाहे हमको रखो या उसको रखो। बिल्कुल। बात तो वही पड़ेगा ना। तो हमारे 2 बच्चे हैं, तो कोई महिला नहीं चाहेगी वो हमारे बच्चे का हिस्सा हक मिलेगा। तो हमारे ससुराल में बोल रहे हैं कि हिस्सा नहीं, कुछ नहीं देंगे, जो करना है कर ले। तो आपके सास ससुर? हाँ, सभी हल्ला झगड़ा बोले, मान पीटने की नौबत आ गई थी वहाँ पर, जिन्हें स्त्री में गए थे हम। तो हम नहीं ज़्यादा बोल रहे थे, कहें हमारा ऑपरेशन हुआ था, अगर हमें मार देते उससे हमारी ज़िंदगी रद्द हो जाती, इसलिए हमने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं बोले थे। नहीं बोले। तो ये घटना कब हुई, मतलब जहर कब खाए हो? तो बता रही हूँ, जब वो महिला आई वहाँ पे समझौता हुआ कि ये किसको रखोगे, इसको रखोगे कि इसको रखोगे? तो बोल रहे थे नहीं इसको रखेंगे, हमको बोले आपको। अच्छा। तो हमको बोले कि इसको रखेंगे। तो वहाँ समझौता हुआ, हमने बोला कि हम भी जाएंगे अपने पति के साथ। तो बोल रहे हैं कि तुम स्त्री में नहीं जा सकती हो, तुम्हारी ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। साहब लोगन बोले। हाँ। तो हमने बोला तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब वो उधर से लेके भाग जाएंगे, कोर्ट मैरिज करा लेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो बोल रहे हैं तो हमारे ससुर जिम्मेदारी लिए थे कि शादी नहीं करेंगे। नहीं, जिम्मेदारी लिए थे, छोड़ के आएंगे वहाँ से। हाँ, उनको। तो 5 ही दिन हो गया तो वो छोड़ के नहीं आए हमारे पति, उस लड़की को जो लाए थे, औरत को। अच्छा। तो थाना पे गई तो मैं बोलने लगी वो तो अभी तक आए नहीं हैं। तो बोले हमारी जो जिम्मेदारी लिए थे ससुर, उनको उठा के बंद कर दिए, थाना में बंद कर दिए थे। तब उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई अपने मैके में, तो वहाँ से छोड़ दिए हमारे ससुर के। तो फिर मैं क्या बोलिए 10 दिन ऐसे हो रहा था, मैं फिर गई थाने में तो बोलने लगी, तो वहाँ पे कोई सुनवाई हमारा नहीं हुआ कि तुम्हारे पति को खोजने जाएंगे हम। तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो मैं फिर घर पे अचानक फिर 15-16 दिन हो रहा है, यही तो 4-6 दिन हो रहा है। तो फिर फ़ोन किए, अचानक बोल रहे हैं कि हमसे आके मिलो। कौन? हमारे पति। तो हम अपने पति से ये पूछें कि आप हो कहाँ पे? तो बोल रहे हैं हम अकबरपुर हैं। तो हमने बोला अकबरपुर हो, तो बोल रहे हैं उसे छोड़ के हम आ रहे हैं। हमने बोला पता नहीं साथ में है कि या नहीं है, क्या हम देख रहे हैं वहाँ से यहाँ से? बोल रहे हैं, तब कह रहे हैं